सत्ता की शुरुआत आज सत्ता के सत्ता से नहीं बल्कि सत्ता की बनारसी तस्वीर से करते हैं जो वाराणसी से आ रही है। इस तस्वीर में सियासत का रस है और लोगों को खींचने वाला नमो मैग्नेट यानी चुंबक है। कल नामांकन दाखिल करने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। उसकी भव्य तस्वीरें आपके सामने। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। वाराणसी में हर तरफ बीजेपी समर्थकों की भीड़ है। पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो में शामिल हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में मौजूद हैं। हमने पीएम मोदी के रोड शो और बनारस की सियासी हवा पर सत्ता की खास कुंजी तैयार की है। इसमें पीएम मोदी के मां गंगा वाले कनेक्शन से लेकर उनकी 45 बनारस यात्राओं का हिसाब है। बनारस के प्रति उनका लगाव की झांकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के पीएम हैं, लेकिन बनारस के लिए वो पीएम भी हैं और एमपी भी। बनारस के लिए पीएम मोदी ने जो विकास कार्य किए हैं उनकी जानकारी भी और साथ में फ्यूचर प्लान आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के मेगा रोड शो से। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस में चल रहा है। 6 किलोमीटर लंबा यह रोड शो। बनारस में प्रधानमंत्री हैं करीब 22 घंटे, जिसमें करीब 4 से 5 घंटे का यह रोड शो। सीधे अब आपको लेकर चलते हैं गंगा आरती में। प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, ओवर टू यू। बताइए अपनी आंखों देखी। गौरव के पास हम चलेंगे। गौरव, बताइए अपनी आंखों देखी। बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे इस वक्त काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ता हुआ। भीड़ किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, भीड़ देख के खुद वो अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो 10 साल पहले 2014 में थी वो आगे और बढ़ती ही दिखाई दे रही है, कम होती नहीं दिखाई दे रही। और मेरे साथ 2 बनारसी मौजूद हैं। अजय राय जी हमारे साथ हैं, शुभकार जी हैं, लगातार उनसे हम पूछ रहे हैं। और अजय जी तो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। निशान जो बता रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां पहुंचा होगा और उस जगह की क्या महत्ता है, क्या सिग्निफिकेंस है। अजय जी क्या लगता है अभी कहां है प्रधानमंत्री? देखिए, मदनपुरा के इलाके में वो पहुंच चुके होंगे और वहां से वो आगे निकल रहे होंगे। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि सारी जगह से जब वो जो गए थे वो इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। वो लंका से उन्होंने शुरू किया था। रामनगर की रामलीला वहां होती है और रामलीला के लिए वो लंका जो बना है, वो लंका नाम इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पर रामलीला जो रामनगर की होती है उसका लंका का वो इलाका वो बनाया गया था। अब हालांकि अब इस समय रामनगर में होता है। उसके बाद आगे जब बढ़े तो रविदास गेट, फिर जो है वो 80 के बाद रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद जो है वो तुलसी घाट। गौरव, मुझे एक बात बताइए। गौरव, हम बनारस की बात कर रहे हैं, ये रास्ता सब अपनी जगह। मुझे एक चीज जानना है और वो बड़ा सवाल ये है कि इस बनारस में करीब 52,000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 52,174 फर्स्ट टाइम वोटर है 18 से 19 साल के। इन सड़कों पर उन युवाओं में क्या जोश दिखाई दे रहा है? जोश ही जोश है। निशांत लगातार हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे से जो रिपोर्ट दे रहे हैं और केवल बनारस के नहीं निशांत, मैं आपको बताऊं बनारस के आसपास के लोग, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, चंदौली, भदोही, आसपास के इलाकों से, आसपास के शहरों जिलों से युवा फर्स्ट टाइम वोटर यहां पर हैं और वो दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का वो पैमाना दिख रहा है। जहां वो चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो या एक मैच्योर वोटर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, मुस्लिम पुरुषों, अल्पसंख्यक लोग हों, वो सब इस वक्त रोड के दोनों तरफ न केवल दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, महादेव के नारे लग रहे हैं, अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। भगवा में पूरा बनारस का वो रूट दिख रहा है जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये जो रोड शो है ये केवल बनारस के लिए नहीं है, केवल बनारस के फर्स्ट टाइम वोटर के लिए नहीं है। ये रोड शो आप जो बता रहे हैं गौरव, अब की बार 400 पार और यहां पर हमने सुना है कि अब की बार 5 लाख पार भी कहा जा रहा है। शंभुनाथ जी मेरे साथ हैं, अक्कू जी मेरे साथ हैं, क्योंकि पहली बार मैं सीधे चलूंगा प्रतिमा के पास। प्रतिमा, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए देश की सांस्कृतिक राजधानी, सभ्यता का केंद्र है बनारस और यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है और उसकी हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के बोर्ड स्टूडियो पर इस वक्त हम सवार हैं। सामने मां गंगा की धार है और देखिए मां गंगा की आरती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ जगमग जलती ज्योत आपको नजर आ रही है और कुछ ही देर में आरती की शुरुआत भी हो जाएगी। बद्री जी हमारे साथ मौजूद है, बता रहे थे बद्री जी ये सिलसिला कितना पुराना है और कोई भी संकट क्यों ना आ जाए ये जारी रहता है? हाँ, ये हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी का नाम है किशोरी रमण दुबे, उसने उर्फ बाबू महाराज हम लोग कहते हैं। उन्होंने सर 1990 से इसकी विधिवत शुरुआत की है। आज 2024 तक लगातार बिना किसी फुल स्टाफ कामा के, बिना किसी बाधा के वह लगातार चलता आ रहा है। कभी कभी बाढ़ जो है एकदम गोदौलिया तक चली जाती है, तो यह आरती गोदौलिया पर होती है या छत पर होती है, लेकिन छत पर से भी लेकिन आरती जारी रहती है। हाँ, आरती जारी है। छत पर हमारे विदेशी मेहमान, चाहे भारत के पर्यटक लोग वहाँ जा करके आरती के पुरोहित होते हैं, यजमान बनते हैं और वहाँ पर जाकर के वो आरती करते हैं, कभी नहीं रुकती है। इस बीच जिस दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसको लेकर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें भी बेहद खास है। सामने आपको गंगा की आरती हुई नजर आ रही है और इस तरफ आप देखिए किस तरीके से लाइट अप कर दिया गया है बनारस को। हर दिल में मोदी आपके पीछे आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लाइट अप करके यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है, बीजेपी का सिंबल यहाँ पर लगाया गया है। सामने गंगा की आरती हो रही है और ये इसलिए खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। कल उन्हें नामांकन दाखिल करना है और इस वक्त जिस दशाश्वमेध घाट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसके ठीक पीछे गोदौलिया मौजूद है और गोदौलिया में भी प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो कर गुजरेगा। लेकिन आरती की शहनाई सुनिए जरा एक बार। शहनाई वादन, सामने गंगा मैया की धार और उस तरफ उस पार दशाश्वमेध घाट। और क्या आप देखना चाहेंगे इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर ये बेहद खास तस्वीरें दिव्य भव्य काशी की आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी लगातार आगे का रुख करता हुआ निशान। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके सामने, एक तरफ गंगा आरती की शुरुआत होने वाली है, बल्कि शायद शुरू हो चुकी है, ये देखिए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, ये देखिए जरा। और यहां पर रोचक बात क्या है कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से विनिंग परसेंटेज है, वो 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, लगातार बढ़ते जा रहा है। विक्ट्री मार्जिन 2014 में 3,71,000 और 2019 में 4,80,000 के आसपास। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है अब की बार 5 लाख पार वाराणसी में, कह रहे हैं कि 5 लाख के विक्ट्री मार्जिन से जीतेंगे। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एक पावर शो है, लेकिन इसकी जो मैसेजिंग है वो कितनी लाउड एंड क्लियर है शंभू जी? जी, निश्चित तौर पे लगातार उनकी जो वोटिंग का अंतर है नहीं प्रतिद्वंदी से, लगातार वो आगे ही चल रहे हैं। पिछली जैसे 2014 में जीते, 2019 में जीते, लेकिन बनारस को अगर हम देखते हैं तो बनारस में 3 बार आम चुनाव जो हुए 5-5 साल बाद, उनमें एक ही सांसद रहे, वो थे डॉक्टर रघुनाथ सिंह, 1952, 1957, 1962। उसके बाद 3 बार जीते हैं शंकर प्रसाद जायसवाल, वो 1996, 98, 99, लेकिन वो एक तरह से छोटे छोटे काल के लिए रहे। मोदी जी जो हैं वो पहले ऐसे सांसद बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 चुनाव तो जीत ही चुके हैं, 2014 का और 2019 का,
और अब 2024 के जो संभावनाएं बताई जा रही हैं या जिस तरह का रोड शो हम देख रहे हैं, उससे लगता है 2024 मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए, जो उनको चुनौती दे रहे हैं वो पिछले दोनों चुनावों में नंबर 3 पोजीशन पर आए। एक बार 7% उनको वोट मिला, दूसरी बार उनको 11%। मैं अजय राय की बात कर रहा हूं। और जो पिछली बार सपा की कैंडिडेट थी वो ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो गई। ये उनके यही जी शंभू जी, ये उनके लिए फायदेमंद इसलिए भी है कि जो वो सपा वाली जो बीजेपी में शामिल हो गई, तो जो मार्जिन था वो लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। भाई 14 में जो मार्जिन था 19 में उसका लगभग डबल हो गया, और अब 2024 में क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं आ सकता, लेकिन रोड शो देख के लग रहा है कि मोदी जी शायद एक इतिहास रच देंगे, ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि रोड शो में हम लोगों ने देखा मुस्लिम महिलाएं भी थी जिन्होंने उनको अपना भाई बताया, मुस्लिम बुनकर भी थे जब मदनपुर इलाके से उनका काफिला गुजर रहा था। तो जिस तरह से लोगों ने उत्साह जताया मुस्लिम लोगों ने, उससे लगा कि शायद मुस्लिम वोट भी उनको काफ़ी हद तक मिलेगा, और जब मुस्लिम वोट मिलेगा तो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं अजय राय, वो लगातार पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो फोकस है वो मुस्लिम वोटर पे है। वो कैसे अगर वो मुस्लिम वोटर को एक साथ नहीं ले पाते हैं तो जाहिर है वो बहुत तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे कहां जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी शंभू जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त हम आपको गंगा आरती भी दिखाने जा रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी है। सीधे चलूंगा मैं प्रतिमा के पास। ओवर टू यू प्रतिमा। तो देखिए गंगा आरती की तैयारियां निशांत यहाँ पर पूरी हो चुकी है और गंगा आरती मैं कहूंगी शुरू भी हो चुकी है। गंगा आरती की ये भव्य तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान है उसमें एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब ये बताइए कितना महत्व है जिस तरीके से यहाँ गंगा आरती देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं लोग। देखिए काशी जितनी प्राचीन है उतना प्राचीन ये आरती की परंपरा है। ये अनादिकाल से ये आरती चली आ रही है। और एक मुझे अपनी एक बड़ी अच्छी कविता याद आ गई। जब माँ गंगा की आरती हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु राम माँ गंगा से कह रहे हो कि बाबा विश्वनाथ से आप मेरा एक निवेदन पहुँचा दो कि मोदी जी आपके नगर के सांसद हैं और मेरा वो एक काम और कर दें। तो वो 400 पार के लिए तरस रहे हैं। मैं 2029 में उनको 543 पूरा दिलवा दूंगा। और वो उन्होंने जो निवेदन भेजा, वो निवेदन क्या है, कहते हैं कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई, और भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भगतों ने बताई। तो ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। कि जैसे अयोध्या में राम लला, मथुरा में भी वैसे ही खेले कन्हाई। कि जैसे अयोध्या में राम लला। तो प्रभु राम का निवेदन है बाबा विश्वनाथ अपने सांसद मोदी से ये काम करवा देते हैं तो 2029 में 543 निश्चित। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, आप हाथ हिलाकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, ओवर टू यू, बताइए जरा। निशांत मैं बताऊं, प्रधानमंत्री का काफिला बेशक मदनपुरा से निकल गया हो, लेकिन अभी भी तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हुजूम कम होता नजर नहीं आ रहा। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पे? पूछिए मत, तादाद, सारे रिकॉर्ड, सारे जन सैलाब इस समय काशी की धरती पे आ गया है। ये कहना सब कुछ गलत है कि रोड शो क्या होता है। जन सैलाब, जन सैलाब 2014 से 2019 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अत्यधिक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है लोग रोड पे आए और मोदी जी की जनसंख्या इस बार 24 में जो है भारी मतों से भी जिताएंगे। कहाँ से आए आप लोग? बस ये बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस के ही रहने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि 14 में तो हर हर घर मोदी, घर घर मोदी था, 2019 में मोदी है तो मुमकिन है इस बार हर दिल में मोदी, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, कम हुई है? बिल्कुल, आज ये जनता का उमड़ता सैलाब जो काशी की जनता, और काशी की जनता नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो कि जन सैलाब आज है, जो जन सैलाब आज हमारा एक जो हमने एक नारा दिया है, हमारी काशी, हमार काशी, हमार मोदी। तो ये मोदी है और सारा भारत कह रहा है, और सारा भारत करे, सारा भारत करे पुकार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। आज विपक्ष कहता है मोदी का परिवार का, अरे मैं हूं मोदी का परिवार। ये है मोदी का परिवार है, सारे मोदी का परिवार है, महान मोदी का परिवार,
ईवीएम मैं जनता ये सैलाब कर रही है, ईवीएम तो हैक हो गया। आज ये देख ले ईवीएम विपक्ष है कहाँ। बोली क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुमार कुंदन आप बने रहिए। एक तरफ आप गंगा आरती लाइव देख रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो लाइव है। ये आप देखिए इस चैनल पर कितनी वाइड और कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारी कवरेज का। आनंद हमारे साथ है। आनंद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं बताइए, वहां पर अपनी आंखों देखिए मुझे। देखिए अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हैं, गेट नंबर 4 के बाहर हैं, और ये गेट आप देख सकते हैं किस तरह से इसको फूलों से सजाया गया है, इसके साथ साथ लाइट से भी सजाया गया है। और सिर्फ ये गेट ही नहीं मंदिर का, बल्कि ये जो पूरी गली है, बड़ी बड़ी जो बड़े जो मकान है, जो दुकानें, उन सबको सजाया गया है। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 1.25 घंटे से ज्यादा हो गए लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। और प्रधानमंत्री जब अंदर जाएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर पूजा पाठ करेंगे। और ये लोग हैं जो लगभग 2.25 घंटे से ज्यादा से वक्त हो गया प्रधानमंत्री का वेट कर रहे हैं। कब से वेट कर रहे हैं? करीब 1 घंटे से। क्या माहौल है? हर हर महादेव है। आप बताइए। 5 बजे से हम वेट कर रहे हैं मोदी जी का। घंटे से ज्यादा हो गया? जी। आप बताइए। बहुत टाइम से, कब से हम 1 से 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं जी। काफी अच्छा लग रहा है आज देख के, इतना शोर, इतनी चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे पूरा माहौल पूरा मोदीमय और भगवामय हो गया। बिल्कुल सर। बताइए, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज आंखों देखेंगे। 2 घंटे से खड़ी है। हाँ 2 घंटे से खड़ी। ये लोग हैं जो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे 40 मिनट अभी भी लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पहुँचने में, क्योंकि उनका काफिला जो धीरे धीरे बनारस की गलियों में गुजर रहा है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि हर एक शख्स जो खड़ा है वो उनसे मिलने, उनका अभिवादन करने। और यहाँ पे लोग जो बीजेपी कार्यकर्ता है, हमार काशी हमार मोदी जैसे हम लोग प्लेकार्ड्स लेकर घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं पोस्टकार्ड से? वाराणसी के बोलो, देश के तुम बताओ ना, कहाँ लिखा है? हमारा काशी हमारा मोदी। जो इस मोदी को इस बारी वोट देके मोदी को ही जिताया जाएगा। वोट कितने साल के हो गए? हम 17 साल के। अरे कहाँ वोट दोगे? अभी तो वोट ही नहीं बना है तुम्हारा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जिस तरीके से यूफोरिया है, जो लोगों का उत्साह है, जो जोश है। मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, फर्स्ट टाइम वोटर। अमोद जी के पास वापस जाऊंगा, पंकज जी माफी चाहूंगा, वो प्रधानमंत्री के काफिले के आगे। अमोद जी, बैक टू यू। जी बिल्कुल, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ जो अभी दीवानगी है और जो यहाँ का मंजर है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं काशी की, यहाँ दाहिनी तरफ मेरे देखिए पगड़ी बांधकर, मराठी स्टाइल की पगड़ियाँ बांधी गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रही हैं। और प्रधानमंत्री को एक महिला पगड़ी देना चाहती है। देखते हैं प्रधानमंत्री देख पाते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री उसकी पगड़ी को लेना चाहते हैं या नहीं। देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, और अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के करीब पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो आखिरी पड़ाव है वो यही मंदिर है। इसके बाद रोड शो के बाद जाएंगे वो मंदिर में भगवान शिव के सामने मत्था टेकेंगे। लेकिन बनारस की अगर बात करें तो ये मंजर जो है अपने आप में बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, जो एपिक सेंटर है, बनारस है। और प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं? बनारस से बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये आज ये खुद के लिए वोट मांगने के लिए रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ये खुद के वोट के लिए रोड शो नहीं है। अगर राजनीतिक तौर पे इसको देखें तो प्रधानमंत्री एक साथ पूर्वांचल के कई सीटों को इस रोड शो के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करूं तो मैं बनारस के इर्द गिर्द की जो सीटें हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये तमाम जो सीटें हैं सब पर प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री ये बात बखूबी जानते हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री बनारस के इस रोड शो के जरिए एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को और खास करके पूर्वांचल के लोगों को। ये अमोद जी, मैं आपको, आप जो बता रहे हैं काफी मायने रखता है। आनंद, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले हैं?
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ द्वार पर पहुंच गए हैं। उनका काफिला विश्वनाथ द्वार है उसके सामने पहुंच गए। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके बगल में योगी आदित्यनाथ है, उनके बगल में बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह है। तो ये जो गेट नंबर 4 है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जिसे विश्वनाथ द्वार भी कहा जाता है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर लगातार पुष्पों की वर्षा की जा रही है, स्वस्तिक वाचन किया जा रहा है, शंख ध्वनि से स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार आपको मंत्रोच्चार की आवाज आ रही होगी, स्वस्तिक वाचन की आवाज आ रही होगी। और प्रधानमंत्री जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लगभग 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, उन सबको बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल है उसको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस रथ में सवार है, अब वो रथ जो है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो विश्वनाथ द्वार है, जो गेट नंबर 4 है, वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और प्रधानमंत्री इस बीच पर लगातार लोगों को का अभिवादन कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। और अभी साथ ही प्रधानमंत्री का जो रथ है वो मंदिर के में दाखिल हो चुका है। अब प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और अंदर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजन अर्चन करेंगे। और हम आपको बता दें कि लगभग 15 मिनट प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले जब प्रधानमंत्री जब अंदर जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जो तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो मंदिर के जो ट्रस्ट जो है काशी विश्वनाथ धाम जो ट्रस्ट उसके अधिकारी हैं, जो उसके जो कर्मी हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, पूजन करेंगे और षोडश अर्चन करेंगे। प्रधानमंत्री षोडश यानी कि 16 तरीके से भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो षोडश अर्चन होता है, इसकी जो महिमा है वो रुद्राभिषेक की महिमा होती है। 15 मिनट का लगता है, जो फल मिलता है बताया जाता है कि इससे जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसका फल मिलता है। इससे सकल जो मनोरथ होता है वो पूर्ण होता है, आत्मबल की इससे वृद्धि होती है। और जब भी आप बड़ा काम करते हैं या फिर आपके पास कोई बड़ा दायित्व होता है तो आपके आत्मबल जरूर होना चाहिए। और यही वजह है कि जब पूजा करेंगे तो भगवान विश्वनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मबल की और वृद्धि की मांग करेंगे, सकल मनोरथ की मांग करेंगे। जी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देखिए जरा सीधे। और एक अलग एक और चीज, आनंद, वहां पर जो लोग हैं उनसे जरा बात करिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि डमरू लेकर आए थे। लगातार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ था उसके आगे लोग डमरू बजाते हुए चल रहे थे। लगभग चल के आए 50 किलोमीटर। हम लोग 2 किलोमीटर आए हैं, जो कि मोदी जी के रैली जो सभा की हम लोग, और यात्रा में हम लोग डमरू वादन करते हुए, और ये हमारा जहाज है जो कि हम लोग स्नान मंदिर के डमरू वादक है और डमरू यहाँ पे वादक करते ही रहते हैं। तो ये डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये लोग चले हैं। और देख यहाँ भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदर लगातार बजाए जा रहे थे। काशी की प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग डमरू जो संस्कृत और विरासत को दर्शाता है। ये हजारों वर्ष परंपरा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हम लोग हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को जमीन पे उतार के धरा पे उतार के कर रहे हैं। मोदी जी और डमरू का लगाव बहुत पुराना है। मोदी जी ने कहा कि एक बार कहा अगले वर्ष जब इसी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी ने कहा कि काशी में डमरू वालों की सरकार है। वो सिद्ध होती है कि जन जन तक मोदी जी की आवाज, जन जन तक विकास कार्य पहुंची है और विकास कर रही है। जी बिल्कुल, काशी में डमरू वाले की सरकार है। काशी जो है डमरू वाले के नाम से ही जाना जाता है, सही है। और ये वजह है कि तमाम जो लोग आगे आगे चल रहे डमरू बजाते हुए, झाल बजाते हुए, वो लगातार हर हर महादेव, हर हर विश्वनाथ के नारे लगाए जा रहे थे। मैं देख रहा हूं ये रोड शो जितना चल रहा है निरंतर इसमें पुष्प वर्षा हो रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने मेरे ठीक ऑपोजिट साइड में स्क्रीन पर देखिए, काशी विश्वनाथ ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। वहां पर वो पूजन करेंगे। एक बहुत लंबा रोड शो 22 घंटे के लिए ये उनका काशी का दौरा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार, आपने बताया कि आपने 2 बार इस रोड शो को कवर किया है, 14 में भी 19 में भी। इस बार क्या फर्क दिख रहा है?
देखिए इस बार जो लोगों का हुजूम है वो बड़ी तादाद में है, संख्या और तमाम तरह की चीजें अपने आप में अद्वितीय है। आपको क्या लगता है पिछले साल से कितनी बड़ी संख्या इस बार ज्यादा है? देखिए पिछले साल से इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बनारस में आते हैं तो पता नहीं क्या उनकी महादेव से ऐसी माया हो जाती है कि वो जो है आपका मौसम और पूरा माहौल ही वो बदल जाता है। हर बार जो है देख रहे थे कि हर बार से ज्यादा इस बार भीड़ थी। हम एक सिंगर हैं आशीष पाठक अमृत, गा के सुना दीजिए कुछ। मोदी जी के लिए कहना है, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि अपने मोदी जी के सब ही फिर से जिताई दी है और पीएम बनाई दी है ना। अरे नहीं काशी से, अरे नहीं काशी से हो तीसरी बार जिताई दी है, पीएम बनाई दी है ना। अरे आज हर लोग देखे बाटे के साथ में और सही नेता चुनी है भैया, बाटे तोहरे हाथे में। क्या बात है, क्या बात है। और 400 पार से ज्यादा सीट से इनके जिताई दी है, पीएम बनाई दी है ना। और अंत में कहना है कि अब की बार था है चली के कितना पानी में, और पूर्व भारत के बेटा जाई फिर से राजधानी में। अब बतिया आशीष पाठक के सब ही गठिया ली है और पीएम बनाई ली है ना। बोलिए प्रेम से भारत माता की। सीधे चलेंगे अब हम गौरव के पास। गौरव, आनंद हमारे साथ हैं। आनंद बताइए क्या क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्या वहां से आपके पास इनपुट है? देखिए जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और आपके सामने तस्वीरें आ रही होंगी। और ये वो प्रांगण है, ये वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था और लगभग 2 साल 8 महीने पहले इसका उन्होंने उद्घाटन किया। और ये पहली बार होगा जब काशी कॉरिडोर बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर काशी कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा तो ही है यहाँ के लोगों के लिए, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि जो पूरे देश के लोग हैं उनके लिए। क्योंकि उन लोगों को याद है, हमें भी याद है, हम भी जो पहले मंदिर आते थे तो पतली पतली सकरी गलियां होती थी और बड़ी दिक्कतों से आना पड़ता था दर्शन करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि काशी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। जो श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती है, तो उसके लिए बाकायदा ये कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसमें लगभग 450 घर जो है उनको विस्थापित किया गया, उनको तोड़ा गया। इसके अलावा कई जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको भी हटाया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ये बताता है कि जब आपके पास विजन होता है और आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है तो फिर कैसे उस काम को किया जाता है। अगर आप कहीं भी छोटा सा एक मंदिर भी हटाते हैं तो आपको जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों मंदिरों, छोटे छोटे मंदिरों को हटाया गया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि बाबा काशी विश्वनाथ जो है उनका एक भव्य रूप सामने आ रहा है। जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको ये सब दूर करने के लिए किया जा रहा है। और जिन लोगों के मकान यहाँ पर थे, लगभग 450 लोगों के मकान थे, उनको विस्थापित किया गया, उनको अलग जमीन दी गई, मुआवजा दिया गया। और अभी हम आपको बता दें अंदर जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं और ये प्रदर्शना करने के लिए वहाँ पे बाकायदा रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा जो अंदर जो संगमरमर लगाए गए हैं, अभी जो लगभग 42-43 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। हम भी आज अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। आप दर्शन करने जाते हैं, जाहिर तौर पे आप नंगे पैर होंगे, लेकिन वो जो अंदर पत्थर लगाए गए संगमरमर के, वो आपके पैर में चुभते नहीं है, यानी कि आपके पैरों में गर्मी की तपिश महसूस नहीं होती। ऐसे पत्थर वहाँ पे लगाए गए और इतनी बढ़िया, इतनी दिव्य व्यवस्था भी की गई है कि श्रद्धालु आता है, छोटी छोटी लाइनें में लगा के आप अंदर जाते हो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हो, जलाभिषेक करते हो, उसके बाद आप बाहर आ जाते हो। इसके अलावा अंदर जो है, जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो दुग्धपान जो करा रही है महिलाएं, वो है, उनके लिए अलग से जगह बनाई गई है कि वहाँ बैठ के वो अपने बच्चों को दुग्धपान करा सकती है। और अभी चूंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो अंदर शेड बनाए गए, वो परमानेंट शेड है, यानी कि लगभग 3-4 महीने तक वो शेड रहेंगे, गर्मी में भी और बरसात
में भी। तो ये काशी कॉरिडोर बनने का ये फ़ायदा हुआ है। और हमने आज दिन में बहुत सारे लोगों से बात की जो न सिर्फ काशी के थे, न सिर्फ दिल्ली के थे, बल्कि तमिलनाडु के थे, कर्नाटक के थे, महाराष्ट्र के थे। उन सब ने कहा कि पहले जब वो आते थे और आज जब वो आ रहे हैं तो काशी बदली हुई है, बाबा विश्वनाथ धाम जो है वो बदला हुआ है। और जाहिर तौर पर क्रेडिट आपको पता है सब किसको क्रेडिट दे रहे थे और सब एक बार कह रहे थे कि जिसने ये काशी कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिसने एक विजन दिया है, जिसने उसको ज़मीन पे उतारा है, उसको जाहिर तौर पे उसको फिर से मौका दिया जाना चाहिए, न सिर्फ बनारस में बल्कि देश की सत्ता में भी। आप जो बता रहे हैं कल 11:40 पर उनका नॉमिनेशन है। अभी वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में है। मेरे साथ गौरव इस वक्त मौजूद है। गौरव, ओवर टू यू, बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल निशान, जैसा कि अभी आनंद बता रहे थे आपको कि वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये पहला चुनाव है और ये भी बड़ा मुद्दा है। कल अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसको एक मुद्दा बना रहे थे। वो कह रहे थे कॉरिडोर बनाने में जिस तरह से कई सारे लोगों के घर टूटे गए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये काशी के लोग तय करेंगे कि वो इस पर क्या वोट देंगे। लेकिन अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बस किसी भी वक्त काशी विश्वनाथ पहुंच सकते हैं, उनका काफिला वहां पहुंच सकता है। आप बताइए क्या कार्यक्रम यहां से आगे होगा, पूजन का, कैसे प्रधानमंत्री का यह यहाँ पे से कार्यक्रम होगा? देखिए, अंदर जो है वो काशी विश्वनाथ जब जाएंगे तो बाबा का अभिषेक करेंगे। मंदिर पहुंच गए हैं। हाँ। तो वहां पर षोडशोपचार विधि से उनका पूजन होगा और उनका रुद्री होगा और उस तरीके से वो पूरा पूजन करते हैं। लेकिन गौरव, ज़्यादा बड़ी बात है कि इस इलाके के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इलाका क्या है। तो आप जिस जगह पर ये विश्वनाथ मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर है। और आप अगर देखेंगे, अगर आप काशी जाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि गोदौलिया चौराहे से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो ये जो हमारी उंगली में ये 3 इस तरीके से जो त्रिशूल के 3 फलक हैं, वो फलक यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और उस त्रिकूट पर्वत के सबसे ऊपर जो है वो वहाँ पर विश्वनाथ जी विराजमान है, जहाँ वो पूजा करेंगे। उसके अलावा इस इलाके में आपको एक और बात बताएं कि बनारस में जो एक तहजीब है, जो संस्कृति है, जो मदनपुरा से निकल करके आए, तो जो मुस्लिम थे जिस तरीके से स्वागत कर रहे थे, तो बनारस में आप कह सकते हैं वो जो बुनकरों का इलाका था। तो वो बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो गद्दीदार होता है, जो साड़ियाँ बेचता है, वो हिंदू होता है। फिर मास्टर वीवर जो होता है वो मुस्लिम होता है और जो वीवर होता है फिर वो हिंदू होता है। और उसमें ज़्यादातर दलित होते हैं। और ये ताना बाना जो होता है वो प्रधानमंत्री के रोड शो में एकदम नज़र आता है, दिख करके नज़र आता है, जिस तरीके से स्वागत कर रहे थे। यहाँ पर एक बात और आप बताएं कि यादव बिरादरी की बात होती है, तो जो यादव बिरादरी होता है वो यहाँ कलाकार है। इन मंदिरों के अंदर आप जाएंगे तो आपको हाथी, चौबदार, इस तरीके की पेंटिंग नज़र आएगी, जिसे ज़्यादातर यादव बिरादरी के लोग बनाते हैं, जिसे मसबरी आर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो पहला जल पड़ता है सावन के पहले सोमवार पर, तो यादव बिरादरी के लोग ही सबसे पहले जा करके वहां पर जल चढ़ाते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ जातियां टूटती हैं, बंधन टूटता है, जातियां टूटती हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं करते। हर चीज के पीछे एक रणनीति होती है। कल उनका नामांकन होना है और कल गंगा सप्तमी है। बिल्कुल। और गंगा सप्तमी को गंगा माता का जन्मदिन माना जाता है, जन्मदिवस माना जाता है, जयंती मानी जाती है। और वहां पर उस दिन नामांकन, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया, मैं तो गंगा का बेटा हूं। तो एक भावनात्मक वहां पर कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन उनके नामांकन में कल भी दिखेगा इस चीज का। बिल्कुल दिखेगा। गंगा सप्तमी के दिन जो है ना, वो गंगा दशहरे के दिन उनका जन्म माना जाता है, उद्भव माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन अपना विशेष महत्व है गंगा के पूजन का। तमाम ब्राह्मण और बटुक आपको गंगा के किनारे पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो गंगा सप्तमी बहुत शुभ दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह माना था, जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि न मैं आया हूँ न लाया गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो गंगा का बनारस से बहुत कनेक्ट है। इसमें एक कविता कहते हैं आपको, गंगा से लेकर के एक तरीके का बनारस का जो पहचान है, कि अगर आप बनारस की पहचान पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि पहले रगड़ान, फिर निपटान, फिर स्नान, फिर थोड़ा सा मधुर जलपान, और उस पर जमाइए एक बीड़ा पान और पूछिए पहचान, तो कहेंगे ई हो राजा बनारस। तो बनारस में गंगा के बिना आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। और गंगा जो है वो कबीर में भी नजर आता है। वो गंगा जो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर हरि लागा पीछे फिरत कहत कबीर कबीर। तो गंगा, अगर बनारस में आप गंगा से कनेक्ट होते हैं तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीवास सुपकार जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। सुपकार जी, एक बनारसी होने के नाते गंगा से प्रधानमंत्री का ये जो कनेक्शन है आपको कितना अपील करता है? देखिए, गंगा से तो उनका बहुत लगाव है, गंगा माँ ने उनको बुलाया ही है। और मैं प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा बात से मैं हट रहा हूँ।
मैं उनके रूट से बड़ा अभिभूत हूँ। हाँ, कि जो BHU, जो बनारस के जो मालवीय जी ने एक ज्ञान का नया परिधान दिया, बनारस ज्ञान की नगरी तो थी, लेकिन उसको एक नया जामा पहना करके उसको एक व्यवस्थित, एक मतलब वर्तमान तौर तरीकों से, मॉडर्न तरीके से एक यूनिवर्सिटी का रूप दे करके वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। और मैं ये अभी ख्याल किया कि वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ से फिर शिवाला आ गए और 80 आ गए, जो कि ज्ञान की अड़ी जिसको बोली जाती है, ज्ञानी लोग वहाँ रहते हैं। वो होते हुए शिवाला आते हुए तुलसीदास भक्ति जी का और सारा भक्ति का कोण पकड़ते हुए फिर बुनाई कला का जो ज्ञान है मदनपुरा, उस पे आते हुए। और मज़े की बात यह है कि आप 80 से जैसे ही पार करेंगे तो साउथ इंडियन भक्तियों का, उसका भक्तजनों का सारा मिलेगा जमावड़ा। उसके बाद मदनपुरा आएंगे तो मदनपुरा के एक तरफ तो मुस्लिम है ही हैं रोड के पास और आमने सामने, और उसके पीछे पूरा बंगाल है। और ऐसे कवर करते हुए गोदलिया से पार करते हुए पूरा गुजराती, महाराष्ट्रियन, जितना ये आप इधर विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे, ये यूँ समझिए कि पूरा देश को उन्होंने अपने इस यात्रा में समेटा है। ये इसीलिए एक बहुत बड़ी। गौरव, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। कुमार कुंदन, बताइए जरा। देखिए निशांत, हमारे साथ एक कवित्री हैं जो कविता के माध्यम से कुछ सुनाना चाहती हैं। आप क्या बताना चाहती, सुनाना चाहती हैं? जो माहौल देख रहे हैं हमारे पूरे भारत का, पूरे विश्व का पूरा भगवामय हो गया है और मोदी जी की लहर है। और हम भारतवासियों का आशीर्वाद क्या है, कमल सदा खिलता रहे, जगह जगह कमल सदा खिलता रहे। चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, साथ सबका मिलता रहे। कमल सदा खिलता रहे, जगह जगह कमल सदा खिलता रहे। चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, साथ सबका मिलता रहे। कमल सदा खिलता रहे, जगह जगह कमल सदा खिलता रहे। अब की 400 पार सीटें अब मोदी जी पाएंगे, अब मोदी जी पाएंगे। जो लाए हैं राम को, हम उनको ले आएंगे। 400 सीधे अपने अपने भाव है यहाँ पर। और कवित्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड के कई गानों को रीमिक्स करके एकदम अलग अंदाज में पेश किया। यहाँ पर सीधे मैं चलूंगा गौरव के पास। गौरव, एक इम्पैक्ट वैल्यू की अगर बात की जाए, जो आपके बगल में एक मेहमान थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरे भारत को समेट लिया उन्होंने अपनी इस रोड शो में, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये इम्पैक्ट सिर्फ यहीं तक है या आने वाले सारे फेजेस में ये जो रोड शो है इसका इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं निशांत, क्योंकि देखिए बनारस के केवल इस रोड शो से बनारस ही नहीं, प्रधानमंत्री पूर्वांचल और बिहार और इसके अलावा तमाम देश भर में जहां जहां इस वक्त चुनाव बचा है वहां वहां इस रोड शो से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं हमारे साथ जो मेहमान है अजय राय जी, उनसे बात करूं, क्योंकि वो इस पट्टी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या लगता है आपको, अमेठी, रायबरेली, फिर गाजीपुर, घोसी, बनारस, अजय जी जो हमारे साथ हैं, अजय जी क्या लगता है ये इन सब सीटों पर इस रोड शो का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए इन सब जगहों पर इस रोड शो का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जितने जगह आप गिना रहे हैं, इवन देन कि आप बिहार के पूरा इलाका, मध्य प्रदेश के भी कुछ रीवा और उसके अलग के इलाके, इन सब का ताना बाना बनारस से जुड़ा है। उनका व्यापार, उनका स्वास्थ्य से लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ही बनारस को केंद्र बनाया था। और यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट जो दो लाए थे, उस कैंसर इंस्टीट्यूट में सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं इलाज कराते हैं, पूर्वांचल के लोग इलाज कराते हैं, बिहार के लोग आते हैं, और मध्य प्रदेश से उससे जुड़ा हुआ सिंगरौली से लेकर के रीवा और उसके अलग अगल बगल के इलाके के लोग आते हैं। इसके अलावा ये तो एक आर्थिक और पक्ष है, और उसके साथ जो है वो एक सामाजिक पक्ष भी है जिससे जुड़े हैं, लेकिन धार्मिक पक्ष से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, क्योंकि शिव की जो व्याप्ति है वो पूरे देश में है। शिव हर जगह व्याप्त होते हैं, और ज़्यादातर जो है वो साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो शिव को बहुत मानते हैं। उसके पीछे कारण है कि उनके जो देवता हैं
कार्तिकेय, मुरुगन, उनके पिता हैं शिव। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के जो उनके अपने देवता हैं जिनको वो मानते हैं गणेश, उनके जो पिता हैं वो हैं शिव। तो साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना भी देखेंगे तो साउथ इंडियन पद्धति से मिलती जुलती हुई आपकी पूजा दिखेगी, जिस तरीके की भोग आरती और सारी संध्याएं होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काशी में जब आप आते हैं तो काशी पूरे भारत का एक अपने अंदर पूरी संस्कृति समाहित किए हुए है। और इस रोड शो का असर इस पूरे भारतवर्ष की तमाम सीटों पर पड़ता है। उससे लगे हुए जिले और उससे लगे हुए प्रदेशों पर तो व्यापक असर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका असर हर जगह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। गौरव, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री इस तरह की जब वो रोड शो निकालते हैं, जब इस तरह का इम्पैक्ट आता है, तो क्या यही वो मैजिक है जहां वो केवल व्यूअर को, वोटर को सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्ट कर देता है? फिर वो बीच में कोई देखता नहीं कौन है, वो वोट कर रहा होता है उनके चेहरे पर, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि सामने नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल, ये उनका व्यक्तित्व है। और जो इन सब उनकी बातों पे गौर करेगा तो वो उनसे सम्मोहित हो करके ही रहेगा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी 1-2 बार उनसे मिला हूँ, और क्या सम्मोहन है कि वो एक छोटे से अदने से आदमी जो कभी कला और संस्कृति के संगीत के सब्जेक्ट से लेके मिला उनसे, और कुछ हथकरघा कला की बात की, हमने आर्टिकल दिखाया, लेकिन वो उन्होंने याद किया, उन्होंने कहा कि साहब इस पे आप वो इसको लिपिबद्ध कीजिए, ये जितनी स्टोरी आप बता रहे हैं। तो हमने जब लिपिबद्ध करके उसको एक किताब निकाली तो उसको भी हमने एक प्रार्थना पत्र भेजा। उनको याद था कि नहीं, 5 साल के बाद प्रार्थना पत्र जब गया तुरंत उन्होंने किताब के विमोचन के लिए भी आदेश कर दिया। तो ऐसा व्यक्तित्व, मैं अपनी बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो छोटे से किसी एक आदमी जिसका कोई परिचय नहीं, तो एक एक आदमी से कनेक्ट होना, उनको नाम तब सारी बातें याद रहती हैं, और उस जो हुजूम है उसमें एक एक आदमी से उनका एक कनेक्शन है। अब इस सवाल को और आगे बढ़ाऊंगा अजय जी। फिर तो सवाल यही पर है, जब आपके सामने ऐसा व्यक्तित्व हो, जब आपके सामने बनारस वालों को ये मालूम है कि वो केवल अपना सांसद नहीं चुन रहे, अगर वो जीतते हैं तो वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, अगर उनका पार्टी, उनका गठबंधन जीतता है तो वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसे में जो विरोधी पक्ष है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, क्या उनकी लड़ाई प्रतीकात्मक लड़ाई से आगे बढ़ पाएगी, बढ़ पाती दिख रही है आपको? देखिए, ऐसा बनारस में मोदी जी के सामने तो इस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं उनकी लड़ाई बहुत प्रतीकात्मक नजर नहीं आती है। अगर मैं और ज़्यादा उससे बढ़ के कहूँ तो बहुत सी चीज़ें जो है वो जमानत बचाने तक की आ जाती है। कि जिस तरीके की पोलिंग और वोटिंग परसेंटेज होता है, और जिस तरीके से बनारस की जनता, आज से नहीं, बनारस की जनता ये बीजेपी का गढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये किला और मजबूत हुआ है। अगर आप देखिए तो जब कभी कहीं सीट नहीं आती थी बीजेपी की, जब 2 सीट आती थी, 3 सीट, 4 सीट आती थी, तब भी बनारस में मेयर और सभासद या सांसद बीजेपी का हुआ था। तो ये और मजबूत